प्रणब मुखर्जी को लेकर उनकी आत्मीयता कितनी रही, ये उनके कल के ट्वीट से प्रदर्शित होता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में जब वो दिल्ली आए थे तो उन्हें हर तरह का मार्गदर्शन, संरक्षण और आशीर्वाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिला और उन्होंने हमेशा उनका साथ दिया, उन्हें संभाला और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2014 से लेकर अब तक हर मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणब मुखर्जी का बहुत नमन किया है, बहुत आदर और सत्कार किया है। जिस तरह से प्रणब मुखर्जी ने 2014 से लेकर 2017 तक अपने राष्ट्रपति के काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कई फैसलों को न सिर्फ समर्थन दिया बल्कि उनका मार्गदर्शन भी किया, इस बात को कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकारा है। देवेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, प्रधानमंत्री जी का अनन्य प्रेम खास करके प्रणब मुखर्जी के लिए उनके ट्वीट्स के जरिए ही नहीं बल्कि कई बार उनकी बातों के जरिए भी सार्वजनिक होता रहा है। प्रधानमंत्री और प्रणब मुखर्जी के बीच के इन संबंधों को किस तरीके से देखना चाहिए? और निश्चित तौर पर बहुत उदारता के साथ दोनों एक दूसरे से अपनी बात कहते थे। जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे और वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, तो जीएसटी को लेकर जो ऑब्जेक्शन था, नरेंद्र मोदी खुल के अपनी बात प्रणब मुखर्जी से कहते थे और प्रणब मुखर्जी भी उन्हें समझाने की कोशिश करते थे। उसके बाद जब वो दिल्ली आ गए तो दिल्ली आने के बाद लगातार उनका संपर्क रहा नरेंद्र मोदी का प्रणब मुखर्जी से। और उसमें हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात को कभी नहीं कहा गया, लेकिन सूत्रों का ये कहना था कि नोटबंदी जितना जो बड़ा फैसला था उसमें 3-4 लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चर्चा की थी फैसला लेने से पहले, उनमें से एक प्रणब मुखर्जी थे और उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया था, ऐसा सोर्सेस का ये कहना था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पे दोनों नेताओं के बीच संवाद का स्तर था। और जब भारत रत्न देने का फैसला किया गया तो बीजेपी के दूसरे नेताओं को भी ये नहीं पता था, संघ को नहीं पता था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला था कि प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देना चाहिए। और उस भारत रत्न के बारे में शर्मिष्ठा मुखर्जी जो कि प्रणब मुखर्जी की बेटी है, उनका ये कहना था कि उस दिन प्रणब दा जितना खुश थे उतना खुश वो पहले कभी नहीं रहे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी खुशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। और न सिर्फ उन्होंने दिया बल्कि राज्यसभा में 2019 में जीत के बाद जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बाकायदा कहा कि प्रणब मुखर्जी जी का उनके अपने ही दल ने सम्मान नहीं किया जबकि हमने उन्हें सम्मानित किया। जी अजय जी। बिल्कुल देवेंद्र, इसमें एक बात और निकल कर आती है कि अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में दिल्ली की राजनीति में बड़े पैमाने पर दखल दे रहे थे प्रधानमंत्री के तौर पर, उस वक्त राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब मुखर्जी ने जिस तरह से उनका हाथ थामा, यह भी अपने आप में बड़ा स्मरणीय है। क्योंकि अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच में संबंध अच्छे न हो तो सरकार चला पाना आसान नहीं है। हमने पहले देखा है, ऐसा कई मौकों पर हुआ है। अगर आज हम प्रणब मुखर्जी की व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं तो उनके राष्ट्रपति के कार्यकाल को भी देखना होगा। और खास करके अगर हम 2014 से 2017 के उनके राष्ट्रपति के कार्यकाल को देखें तो कोई ऐसा मौका दिखा नहीं जब उन्होंने अपने दिल की बात कहीं छिपाई हो। राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात करें, देश को संबोधित करने की बात करें, राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने देश की चिंताओं को हमेशा सामने रखा। बिल्कुल, अभी हमने आपको दिखाई तस्वीरें आप देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं प्रणब मुखर्जी के घर पर। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है और चूंकि कोविड के तमाम नियम और कायदे कानून हैं, इसकी वजह से कोई भी नेता बहुत ज्यादा वक्त तक नहीं रुक रहे हैं क्योंकि हर किसी का वक्त निर्धारित है और उसके आधार पर तमाम कोविड यानी कि कोरोना के संक्रमण के नियमों का पालन करते हुए हर नेता पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है, उपराष्ट्रपति ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये तमाम तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रमोद तिवारी जी, अगर हम प्रणब दा के व्यक्तित्व के कई आयाम हैं, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के आधार पर देखें, कांग्रेस को न सिर्फ मुश्किलों से बाहर निकालने में उन्होंने बहुत मदद की, लेकिन सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस की आज के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उनके या अंतरिम अध्यक्ष कहें उनको, उनके कई चीजों को स्थापित करने में और उनकी पकड़ भी पार्टी में मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। पार्टी को किस तरह से, कांग्रेस पार्टी को किस तरह से मजबूत करते रहे जब तक वो सक्रिय राजनीति में रहे? एक बात बहुत साफ कर दूं, पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने अपने पिता को योगदान देते देखा था, संघर्ष करते देखा था। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि आज भारत की राजनीति में अगर देखा जाए, जिनमें योग्यता भी है,
विद्वता भी है और जिनको अवसर भी मिले हों, जब भी कोई चुनौती आई कांग्रेस के सामने, देश के सामने, तो प्रणव दा ने हमेशा अमूल्य योगदान दिया उस चुनौती से सामना करने के लिए। निश्चित रूप से जो उनका राजनीतिक जीवन था उसका लगभग पूरा समय कांग्रेस के रूप में बीता। अगर एक आधा पौध छोड़ दें बहुत थोड़े समय के लिए, कांग्रेस ने उनको भरपूर मौका भी दिया। लोकसभा चुनाव में जब वो नहीं जीत पाए, फिर भी इंदिरा जी ने उन्हें राज्यसभा में रखा। तो ये सारी बातें हैं जो ये साबित करती हैं कि जब भी उन्हें अवसर मिला, उनके बारे में एक वाक्य कहूंगा जो उन पर बहुत सटीक बैठता है। अब इतिहास उठा के देख ले, बहुत से लोग हैं जिन्हें जब कुर्सी मिल जाती है या जिस पद पर बैठ जाते हैं तो वो उनकी पहचान बढ़ जाती है, उनका परिचय बढ़ जाता है, लोग उनके बारे में बातें करने लगते हैं। पर मैं प्रणव दा के लिए जो कह रहा हूं कि वो जिस कुर्सी पर बैठ गए, जिस पद पर बैठ गए, वो पद उन्होंने उनके बैठ जाने से और गरिमामय हो गया और ऊंचा हो गया। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। इसमें वाकई में इस पर हम बहुत ही विस्तृत चर्चा कर सकते हैं कि पद से उनकी पहचान नहीं थी, उनसे पदों की पहचान होती थी, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात आपने कही यहां पर। प्रफुल्ल जी, अब इस बारे में थोड़ा और व्याख्या कर लें, उनके राष्ट्रपति के कार्यकाल के अगर हम चर्चा करें। राष्ट्रपति दलगत राजनीति से बहुत ऊंचे, एक बहुत ही निष्पक्ष भूमिका में हमेशा रहते हैं। प्रणब मुखर्जी का जब चयन हो रहा था तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी, कई तरह की चर्चाएं होती थी, लेकिन अगर उनके पूरे 5 साल के राष्ट्रपति के कार्यकाल को देखें तो क्या कभी यह भाव लगा कि प्रणब मुखर्जी एक राजनीतिज्ञ रह चुके हैं, सक्रिय राजनीति का हिस्सा रह चुके हैं, हर तरह के दांवपेच उन्होंने खेले हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वही तो उनकी महानता थी कि जिस तरह से एक अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने पार्टी के प्रति निष्ठा रखी, जैसे अभी प्रमोद जी कह रहे थे, जिस तरह से उन्होंने पार्टी को दिशा दी, इंदिरा जी के साथ बहुत नजदीकी उन्होंने रहकर काम किया, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कैबिनेट में 10 वर्ष, लगभग 8 वर्ष वो दूसरे क्रमांक पर ही हमेशा बैठे और एक प्रकार से पूरी सरकार चलाने की जिम्मेदारी ही उनके ऊपर थी। सारे जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनते थे, मुझे याद है कि हम भी जब एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन मुंबई दिल्ली का कर रहे थे तो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन प्रणव दा थे, और उस वक्त जो उनकी भूमिका थी, और जब राष्ट्रपति भवन में आए तो बिल्कुल उन्होंने अपने आप को राजनीति से अलग कर दिया। मैं कई बार उनको वहां पर मिलने भी जाया करता था। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारी जो शिक्षण संस्था है उसके कार्यक्रम में भी उनको एक बार हमने निमंत्रित किया, तब भी वे आए। लेकिन राजनीति से बिल्कुल उन्होंने एक प्रकार से संन्यास तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन दूर रहते हुए, क्योंकि उस वक्त थोड़े साल 2 साल के बाद फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई और उन्होंने जिस तरह से उनको भी साथ दिया, सहयोग दिया, जो एक राष्ट्रपति के नाते उन्होंने देना चाहिए, ये एक बहुत ही अलग प्रकार की मतलब इसी को कहते हैं उम्दा व्यक्तित्व, बिल्कुल, जिसको एक अलग पहचान उन्होंने अपनी एक राष्ट्रपति के तौर पर भी बनाई, एक राजनेता से हटकर। बिल्कुल। हर्षवर्धन जी, ऐसे में मुझे एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति की याद आती है कि अगर उनके कार्यकाल को देखें और उसके साथ साथ प्रणब मुखर्जी जी के कार्यकाल को देखें, ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति पद की गरिमा बढ़ी। निश्चित तौर पर अजय जी, और ये जो सवाल आपने किया इसमें मैं बस 2-3 बातें जोड़ देता हूँ। कलाम साहब एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनका पढ़ने लिखने का काम था, वो प्रोफेसर थे। प्रणव दा पूरी तरह से खांटी राजनेता थे, लेकिन पुस्तकों के प्रति उतना उनका प्रेम, और जैसे दोनों जनता के साथ, मतलब ये ठीक है कि उन्होंने राजनीतिक तौर पर संन्यास लेने की बात कही नहीं, लेकिन लगभग वो ऐसे चले गए, हालांकि उनकी इच्छा नहीं थी राष्ट्रपति बनना,
लेकिन जिस तरह से उन्होंने जनता के राष्ट्रपति के तौर पर काम किया, और कम लोग जानते हैं कि जब प्रणब दा राष्ट्रपति थे तो उन्होंने 5 गांवों को गोद लिया था, और जब वो राष्ट्रपति पद से उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो उसके बाद भी उन्होंने नए गांवों को गोद लिया, और वो 2-3 काम बहुत वहां ठीक से कर रहे हैं उन गांवों में। उनकी जो संस्था थी जी। वो शिक्षा को लेकर, गांवों की बुनियादी बातों को लेकर, उसको लेकर बहुत काम करते हुए दिखते हैं। और जो सिटीजन्स प्रेसिडेंट होता है उसको जो कलाम साहब और अगर प्रणब दा दोनों का नाम हम लोग लेंगे तो हम ये याद रखेंगे कि महामहिम हटे और देश का राष्ट्रपति देश की जनता से इतने अच्छे तौर पर जुड़ गया कि पता ही नहीं लगा कि कभी महामहिम की कुर्सी पर कैसे बैठे हुए व्यक्ति को देखते थे हम, और अब कैसे देखते हैं अपना व्यक्ति जो लोकतंत्र में सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंचता है। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, इसमें कोई शक नहीं है कि सिटीजन प्राइम मिनिस्टर का पूरा, माफ कीजिए, सिटीजन प्रेसिडेंट का पूरा कॉन्सेप्ट एक तरह से प्रणब मुखर्जी ने चिरतार्थ किया, और राष्ट्रपति भवन में जो मूलभूत परिवर्तन हुए, यहां तक कि राष्ट्रपति भवन में टूर का सामने आना, बच्चों का वहां पर जाना, राष्ट्रपति भवन में तमाम चीजों को देख पाना, ये सब कुछ प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल के दौरान ही संभव हो पाया।